क्वेश्चन में लिखा है लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए 0 नहीं है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। अगर रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब इस इक्वेशन का डी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। चलिए एक बात पता लग गई। अब a प्लस बी प्लस टू सी की वैल्यू 2 दी हुई है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपके पास ए बी सी यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में कुछ रिलेशन दिया गया होगा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये आप सबसे पहला काम उस गिवन क्वाड्रेटिक को या इसको पॉलिनोमियल को आप एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माना। तो ध्यान से देखें, अगर मैं एफ ऑफ 0 एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये सी आएगा, और 1 पुट करूंगा तो यहां पर वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, ये अपने पास क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस 2c आ जाएगा। एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस 2c लिखी हुई है, यानी वो इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब एक बात समझने की है और सोचने की है आगे बढ़ने से पहले, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 जब आपके पास 2 आ चुका है तो इससे अपने पास कोई कंक्लूसिव बात निकल के आ रही है? 100% आ रही है। कैसे भैया? ये दोनों का एडिशन पॉजिटिव है। अब इस इक्वेशन का डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स है, तो या तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता या ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता। अब इसका मतलब अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होता, सोच करके देखें दोस्तों, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होता तो x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती, x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती, नेगेटिव आती। और नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का एडिशन भी नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर तो ये पॉजिटिव आ रही है। तो कंफर्म हो गया, अगर हो सकता है पॉसिबली 0 यहां लाई कर रहा है और 1 यहां लाई कर रहा है, तो 0 पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1 पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इट हार्डली मैटर्स टू अस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 0 और 1 वर्टेक्स के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं कि राइट में लाई कर रहे हैं, या इन दोनों में से कोई एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर हो जा रही है इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख करके कि ये वाला केस तो नहीं होगा, ये तो रिजेक्शन में चला गया। मतलब कंफर्म हो गया कि जो एफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और ऑल्सो एक और बात समझ में आ गई कि भैया ए पॉजिटिव होगा, यानी एक अपवर्ड पैराबोला होगा। एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है किसी भी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए, और a पॉजिटिव आ गया अपने पास। यहां तक समझ में आती है बात ये? अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई, स्टेटमेंट नंबर 1 तो 100% क्लियर है। 100% स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया कि a प्लस बी पॉजिटिव है, a प्लस बी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नंबर 2 ने कहा हमें। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बात करनी है अपने को, इसी पॉलिनोमियल से रिलेटेड बात करनी है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि बहुत इजीली सोचा जा सकता है, लेट अस से एग्जाम्पल एफ एक्स की वैल्यू दे दी हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, a पॉजिटिव आ रहा है, और a b c तीनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। करेक्ट है दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात कही है। तो ध्यान से देखें एक चीज इसके अंदर में कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, कंपेयर करने पता लग रहा है, और b की वैल्यू यहाँ पर -1 आ रही है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं अगर हम a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 0 आ रही है। क्वेश्चन ने क्या कहा, a प्लस बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे भैया कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम ये कह रहे हैं ए प्लस बी पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। और हमने इसको स्टेटमेंट नंबर 2 को नेगेट करने के लिए वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल ले लिया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गई, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा आंसर इसके अंदर में, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। करेक्ट है दोस्तों? चलिए बढ़िया।